आज हम बरसी जलद इस कविता के बारे में जानकारी लेंगे। इस कविता के कवि है गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म 1511 में उत्तर प्रदेश के बांदा में हुआ। इनकी मृत्यु 1623 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुई। तुलसीदास जी प्रसिद्ध संत, कवि, चिंतक और संस्कृत के विद्वान थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं रामचरितमानस, एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरवै रामायण, जानकी मंगल आदि कृतियाँ प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत काव्यखंड रामचरितमानस इस महाकाव्य से लिया गया है। इस कविता में कवि ने वर्षा ऋतु के मनोहारी वातावरण का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। यह काव्यखंड श्री राम के वनवास के समय का है, जब रावण द्वारा सीता जी का हरण होने पर राम और लक्ष्मण उनकी खोज में वन में भटक रहे थे। उस समय वर्षा ऋतु आ चुकी थी और सीता जी का कुछ पता नहीं चल रहा था। श्री राम का मन सीता के बिना व्याकुल हो गया था और इसीलिए वह अपनी मन की पीड़ा लक्ष्मण को बताते हुए कहते हैं, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। श्री राम अपने मन में चल रही उथल पुथल को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि आकाश में ये काले काले बादल गर्व से उमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं और ऐसे में मेरा मन प्रिया के बिना यानी सीता के बिना डर रहा है। दामिनी दमक रही गन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। और ऐसी स्थिति में अचानक बादलों के बीच में से बिजली चमककर लुप्त हो रही है। जैसे किसी दुष्ट व्यक्ति की मित्रता या उसका प्रेम स्थिर नहीं रहता, कुछ ही समय के लिए होता है, वैसे ही ये बिजली भी कुछ ही समय के लिए चमककर गायब हो रही है। बरस ही जलद भूमि नियराए, जथा नवही बुध विद्या पाए। जब बारिश हो रही है तो ऐसा लगता है कि कहीं कहीं पर आकाश में छाए काले काले बादल पृथ्वी के नज़दीक आकर बरस रहे हैं। यह दृश्य देखकर ऐसा महसूस होता है कि विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त करने पर विनम्र होकर झुक गए हैं। बूंद अघात सह ही गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। और ऐसे में ऊपर से ये वर्षा की बूंदें पहाड़ों पर गिरती है तो इन बूंदों का आघात भी वे बड़ी सहजता से सह लेते हैं। जैसे दुष्ट व्यक्तियों की बातों को संत व्यक्ति सहजता से और शांत भाव से सहन कर लेते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरहूँ धन खल इतराई। वर्षा ऋतु में इस बारिश की वजह से छोटी छोटी नदियाँ अधिक वर्षा के कारण जल से पूरी तरह से भरकर अपने ही किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती हुई जा रही हैं। तो इन नदियों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे लोगों के पास जब बहुत सारा धन आ जाता है तो लोग इतराने लगते हैं, घमंडी हो जाते हैं और उनका व्यवहार ही बदल जाता है। यानी नदी की तरह वो भी अपनी मर्यादाओं को तोड़ देते हैं। भूमि परत बा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। बारिश का पानी जब पृथ्वी पर गिरता है तो गंदा हो जाता है और इस गंदे पानी को देखकर ऐसा महसूस होता है कि इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी क्षुद्र जीव मोह माया यानी लालच की गंदगी में फंसकर पूरी तरह से मलिन हो गए हैं। समिटी समिटी जल भरी ही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। कवि तुलसीदास सज्जन व्यक्ति को तालाब की उपमा देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार बरसात के दिनों में बारिश का सारा पानी एकत्र होकर तालाबों में भर जाता है, वैसे ही सारे सद्गुण भी एक एक करके अपने आप ही सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। सरिता जल जलनिधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरिपाई। यानी नदी बहते बहते अंत में समुद्र से जाकर मिल जाती है, वहीं पर उसका पानी स्थिर हो जाता है। जैसे जीव भी हरि को यानी ईश्वर को पाकर इस संसार की मोह माया से मुक्ति पाकर ईश्वर में ही स्थिर हो जाता है।
हरित भूमि तृण संकुल, समुझी पर ही नहीं पंथ। इस वर्षा ऋतु में बारिश की वजह से पृथ्वी पर चारों ओर घास ही घास उगी हुई है। इससे संपूर्ण पृथ्वी हरी भरी दिखाई दे रही है। चारों तरफ फैली हुई घास के कारण रास्तों का पता ही नहीं चलता। जिमी पाखंड विवादतें लुप्त हो ही सदग्रंथ। चारों तरफ हरियाली देखकर ऐसा लगता है जैसे ढोंगी व्यक्ति के पाखंड भरे मत के प्रचार से सभी सदग्रंथ अर्थात अच्छे और महान ग्रंथ इन रास्तों की तरह गायब हो जाते हैं। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। कवि तुलसीदास कहते हैं कि वर्षा ऋतु में चारों दिशाओं में मेंढकों का स्वर सुनाई देने लगता है। यह आवाज़ बड़ी ही सुहावनी लगती है। इसे सुनकर ऐसा लगता है मानो विद्यार्थियों का समूह वेदों का पठन कर रहा हो। नव पल्लव भय विटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। कवि कहते हैं कि अनेक वृक्षों पर नई नई कोपले, नए नए पत्ते आने से ये वृक्ष बहुत ही सुंदर प्रफुल्लित दिखाई दे रहे हैं। इन्हें देखने से ऐसा लगता है जैसे साधना करने वाला व्यक्ति, जिसे हम साधक कहते हैं, उसका मन भी ज्ञान प्राप्त होने से प्रफुल्लित हो गया हो। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सूरज खल उद्यम गयऊ। बरसात के दिनों में अर्क, जिसे हम मदार का वृक्ष भी कहते हैं, तो ये अर्क और जवास दोनों पत्तों से रहित हो गए हैं। इनके पत्ते झड़ गए हैं। इन वृक्षों को देखकर ऐसा लगता है जैसे अच्छे शासक के राज्य में से दुष्टों का धंधा खत्म सा हो गया है। खोजत कतहु मिलई नहीं दूरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। चारों तरफ फैली हुई धूल वर्षा के कारण ढूंढने पर भी कहीं नजर नहीं आती। तब ऐसा लगता है कि क्रोधित व्यक्ति ने अपनी अज्ञानता के कारण मनुष्य धर्म को ही नष्ट कर दिया है। ससी संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। हरी भरी और लहलहाती फसल से युक्त यह संपूर्ण धरती बहुत ही सुंदर लग रही है। उसकी ये सुंदरता देखकर ऐसा लगता है मानो उपकार करने वाले व्यक्ति को अपने सामने देखकर हम खुशी महसूस करते हैं। निसी तम घन खद्योत बिराजा, जनु दम्भिन कर मिला समाजा। रात के घने अंधेरे में जब अनेक जुगनू चमकते हुए दिखाई देते हैं या चमकने लगते हैं, तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि घमंडियों का समूह एकत्र हो गया है। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोह मद माना। खेतों में उगी हुई फसल में से ये चतुर किसान निराई कर रहे हैं, यानी अपनी फसल में से जो भी घास फूस है उसे निकाल रहे हैं। इन किसानों को देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे विद्वान लोग मोह, मद और माया का त्याग कर रहे हैं, उन्हें अपने अंदर से निकालकर बाहर फेंक रहे हैं। देखिए चक्रवाक खग नाही, कली ही पाई जिमी धर्म पराही। अभी वर्षा ऋतु का मौसम है और इस वर्षा ऋतु में चक्रवाक, जिसे चकवा भी कहते हैं, वह पक्षी कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि जैसे कलयुग में से धर्म ने पलायन किया हो। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। यह पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से भरी हुई है। इसके कारण वह इस प्रकार शोभायमान हो रही है कि जैसे किसी राजा के राज्य में से प्रजा का विकास हो रहा है या वहाँ पर बाढ़ सी आ गई है। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। अनेक बार राही अर्थात पथिक चलते चलते थक जाते हैं और विश्राम करने के लिए यहाँ वहाँ रुक जाते हैं। इस विश्राम करने वाले राही को देखने पर ऐसा लगता है कि जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है तो उसकी सभी इंद्रिय शिथिल होकर कुछ समय के लिए उसी विषयों की ओर जाना ही छोड़ देती हैं। कबहू प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही।
अनेक बार हम देखते हैं कि कभी कभी हवा जब जोर से बहने लगती है तो आकाश में छाए बादल कुछ ही समय में गायब हो जाते हैं। तो इन गायब हुए बादलों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही, यानी ये बादल जैसे ही हवा आने के बाद गायब हो जाते हैं तो उन्हें देखने से ऐसा लगता है कि किसी परिवार में से कुपुत्र के निर्माण होने से उस कुल के अच्छे गुण, अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण या जिसे हम संस्कार कहते हैं वह धर्म ही नष्ट हो गया है या गायब हो गया है। कबहू दिवस मह निबिड़तम कबहू प्रगट पतंग। बरसात के दिनों में अनेक बार हम देखते हैं कि काले घने बादलों के छा जाने से दिन में भी घोर अंधकार छा जाता है। तो कभी कभी बीच में ही सूर्य के प्रकट होने से चारों तरफ प्रकाश छा जाता है। तो ऐसा लगता है कि बिन सही उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग, यानी काले बादलों की तरह बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सूर्य की तरह अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो आज हमने इस चौपाई और दोहा, इन छंदों के माध्यम से वर्षा ऋतु के वर्णन के साथ साथ सद्गुण और सूरज के बारे में भी जानकारी ली है। धन्यवाद।